जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं चौधरी आमिर शहजाद और आप देख रहे हैं ए न्यूज़। नाज़रीन, 21 अक्टूबर आया गुज़र गया, वो अपने पीछे कौन सी यादें छोड़ गया। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जलसा कितना बड़ा था, वो तो अक्ल बसीरत रखने वाले, सियासी शऊर रखने वाले जान चुके हैं कि वो जलसा कितना बड़ा था। जलसा इतना बड़ा था कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा मोटरवे ब्लॉक हो गया। अब मैं जीटी रोड की बात नहीं कर रहा, मोटरवे ब्लॉक हो गया और 22-23 किलोमीटर लाहौर से पहले जितने भी काफ़िले पाकिस्तान से आ रहे थे वो चौक हो गया, क्योंकि पूरा शहर लाहौर, जिसकी वजह से काफ़िले नहीं जा सके। तो नाज़रीन, ये तो अब बहस जारी रहेगी कि जलसा कितना बड़ा था, क्या हुआ। असल बात तो ये है कि जलसे में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने क्या फरमाया, वो भी आप पूरी कौम ने देख लिया। उन्होंने फरमाया कि मैंने इंतकाम नहीं लेना, और अल्लाह ना करे, अल्लाह मुझे इतनी ताकत ना दे कि मैं इंतकाम लूँ। उन्होंने आगे पाकिस्तान को मिल के आगे लेके जाने की बात की। दूसरी बात जो सबसे अहम है कि अपनों से गैरों से ज़्यादा अपनों ने तनकीद की कि जी हमारे काफ़िले जो हैं रावलपिंडी के, मैं क्योंकि रावलपिंडी का रिहायशी हूँ, छोटा सा एक कारकुन भी हूँ, तो रावलपिंडी से काफ़िले नहीं जा सके। तो तनकीद करने वाले भी भाई हैं, अपने ही हैं, तो हर एक को हक़ है कि वो तनकीद करे। लेकिन ये तो फ़ख्र की बात है नाज़रीन कि आप जिस अपने कायद का इंतज़ार कर रहे थे, कायद आए, उन्होंने जलसा किया और फ़कीदुल मिसाल उनका इस्तकबाल हुआ, और इतना तारीख़ी जलसा हुआ कि देखने वाले दंग रह गए। तो इतना ज़्यादा, इतना बड़ा जलसा था कि ट्रैफ़िक ब्लॉक हो गई और नहीं पहुंच सकी, तो इसमें एतराज़ करने की कोई बात नहीं है। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। तो जो एतराज़ करते हैं, तो उन्हें तो मैंने एक छोटी सी मिसाल दी थी कि भाई अगर आपके पास 50 लीटर केन पानी का केन हो और उसमें 50 लीटर पानी डाल दिया जाए, अब हर बंदे ने 10-10 लीटर, 5-5 लीटर, 3-3 लीटर पानी का डोल पकड़ के खड़ा होकर मैंने भी उसमें डालना है, तो वो कहाँ डालेगा अब। तो सिंपल सी बात है कि जितनी कैपेसिटी मीनार पाकिस्तान के उस मैदान की है, उससे ज़्यादा बंदे मीनार पाकिस्तान के इर्द गिर्द, मतलब लाहौर में फैले हुए थे, और उससे भी 4 गुना ज़्यादा रोड के ऊपर ब्लॉक हुए हुए थे, अपने अपनी गाड़ियों में, बसों में, ट्रांसपोर्ट में बैठे हुए थे। लेकिन हमारे पीटीआई वाले भाई और कारकुनान जो हमें हर वक्त ताना देते थे, 4 साल हमने उनका ताना जो है ना बर्दाश्त किया कि वो जो दवाई लेने गया हुआ है, वो दवाई कब आएगा वापस, दवाई लेगा भी, दवाई और गया और दवाई खाई, दवाई नहीं खाई, वहाँ पे हॉस्पिटल गए नहीं गए, अजीब व गरीब सा वो तंज भी करते थे, मीम्स बनाते थे। तो कल मैंने फिर एक बंदे को कहा कि जिसको आप कहते थे दवाई लेने गया नहीं आया, वो बंदा आ गया है, और वो दवाई जो है ना वो आपके लिए भी लेके आया है, और मीनार पाकिस्तान का जलसा उनके लिए पहली खुराक है। मेरा ख्याल है उस खुराक से आपको काफ़ी फाका हुआ होगा। कल मियाँ साहब ने इस्लामाबाद आना है, अपने केसेस की पैरवी करनी है, तो इंशाल्लाह उसके बाद डिटेल से बात करेंगे, आगे के लाए अमल के बारे में भी बात करेंगे। तब तक के लिए आप मेरा वो छोटा सा इंटरव्यू देखें। मुझे पता आप सुनना चाहते हैं कि आई लव यू टू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेजे टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, आज 22 अक्टूबर है और 21 अक्टूबर का जो दिन था, पाकिस्तान में एक कह लें कि सियासी हवाले से गहमा गहमी थी। और जो कितने जितने भी कह लें कि सियासी लीडरान थे, एमपीए, एमएनए, कौंसलर हजरात, वोटर सपोर्टर, यानी कि मुस्लिम लीग नून की जितनी भी क़यादत थी रावलपिंडी, यानी कि पूरे मुल्क पाकिस्तान की मैं बात करूंगा, तो उनका एक ही मिशन था
कि जो 21 अक्टूबर का जलसा है मनारे पाकिस्तान का, जनाब नवाज शरीफ साहब आ रहे थे, तो उसको कामयाब कैसे करना है। तो आज मैंने जो कह लें कि जो स्टूडियो में मधु किया था अपने आमिर शहजाद साहब को, चौधरी आमिर शहजाद साहब हैं, स्टूडियो ज्वाइंट सेक्रेटरी भी हैं रावलपिंडी से। और मैं आपको बता दूं कि इनको बुलाने का जो मकसद था वो ये था कि क्या मियाँ साहब का ये जो जलसा था कामयाब तो हुआ भरपूर तरीके से। पंडाल के अंदर लोग थे, पंडाल तो जैसा कि आपने वीडियो में आपको अभी भी नजर आ रहा होगा और आपने देखा भी होगा, पंडाल फुल था, पंडाल में जगह नहीं थी। इतने ही लोग कह लें कि ये वीडियो में आप देखें कि ब्रिज के ऊपर भी हैं, ये वो ब्रिज है कि जो कह लें कि बिल्कुल यादगार के सामने काला शाह काकू आगे जो कह लें कि मुल्तान रोड वाला टर्निंग वाला मोटरवे, ये भी जाम था। तो कल मैंने व्लॉग किया तो मैंने उसमें यही कहा कि ये मियाँ साहब के साथ कोई साजिश हुई है या कोई हाथ किया गया है या कोई प्लानिंग की गई है कि लोगों को रोक लिया गया। 70% एरिया था, जिस तरह जवेद लतीफ साहब ने बताया कि ये जैम हो चुका है। तो मुझे जो सही फिगर मिला वो ये मिला कि 70% जो एरिया है लाहौर का वो जैम नहीं है भाई, इसके साथ कुछ और भी जाम है, वो था मोटरवे। मोटरवे ये जो वीडियो में अभी आप देख सकते हैं कि आवाम बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है, बहुत सारे लोग नहीं पहुंच पाए और बहुत सारे लोगों की कह लें कि दिल शिकनी भी हुई है कि हम जो है कि पंडाल तक नहीं पहुंच सके। तो इसी मौजू के ऊपर आज हम बात करेंगे शहजाद भाई के साथ। शहजाद भाई क्या हाल है, ठीक है आप? जी, शुक्र अल्लाह का। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे मदद किया। तो कल की आपने सारी डिटेल बता दी, तकरीबन सारी जो लोगों ने देखा, जो सोशल मीडिया पे नज़र आया, सब तकरीबन यही था जो आपने अभी वीडियो में चलाई। असल बात ये है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक पार्टी है ना, जी जी शुरू-दिन से कहा जाता है कि ये जो है ना, ये ताजरों की, ये कारोबारी लोगों की पार्टी है। ये जब कोई जलसा होता है या कोई तकरीब होती है, उसमें ये दिल से बाहर नहीं निकलते। सारे यही कहते हैं, एक आम तासर यही है कि ये बाहर नहीं निकलते। मोहतरमा बेनज़ीर जब आई 2007 में, तो वाकई वो बहुत बड़ा जलसा था, वो बड़ा अज़ीमुश्शान जलसा था। तो हम तो उनको उस जलसे को भी कदर की निगाह से देखते हैं। लेकिन जो असल पॉइंट है, जो आपने कहा जी कि ये मिसमैनेजमेंट हुई, कोई तंजीम नज़र नहीं आई। हालांकि आप देखें कि आला क़यादत की तरफ से सिर्फ रावलपिंडी नहीं, क्योंकि हम रावलपिंडी के मुस्लिम लीगी हैं, तो मैं रावलपिंडी की बात करूंगा। लेकिन ओवरऑल देखें, पूरे पंजाब के साथ साथ पूरे पाकिस्तान में जो है ना तकरीबात हुई और मोबिलाइज किया गया कारकुनान को कि मियाँ साहब 4 साल बाद आ रहे हैं, वो एक लाए अमल देंगे। वो लाए अमल तो अब बैरिस्टर दानियाल साहब के साथ में 4 दिन रहा, मैं यूसी में जा जाके बैरिस्टर साहब क्या, रावलपिंडी की जितनी क़यादत थी, उन्होंने सही जोर लगाया, पैसा लगाया, जोर लगाया, आवाम को इकट्ठा किया। लेकिन जो मैंने कहा है कि मैं पीटीआई का शुक्रिया अदा इसलिए करना चाहता हूँ कि उन्होंने बताया कि उनके जो झूठे जो लीडर हैं, उनके अवाम निकल के उनको सच्चा साबित करती है, तो हम क्यों ना अपने सच्चे लीडर को सच्चा साबित करें। जबरदस्त। तो कल फिर लोगों ने देखा, अवाम ने देखा, दुनिया ने देखा, सोशल मीडिया ने देखा। मैं आपको बताऊं कि तकरीबन दिन को अहमद मीर साहब ने एक अपना बयान दिया था जियो कि न्यूज़ इस पे। वक्त 10 लाख से ज़्यादा लोग लाहौर पहुंच चुके हैं, लाहौर पहुंच चुके हैं। ये कोई हवाई फायर नहीं। अहमद मीर एक मारूफ मुस्नद एक साफ़ी है, उनका जाना माना नाम है, तहकीक करते हैं और तजिजिया वैसे माना जाता है उनका, माना बड़ा जाता है। अच्छा। तो उन्होंने कोई एक आम सी बात नहीं की थी, सिंपल सी बात है। सुल्तान भाई, आप कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ, ये कैमरामैन कर सकता है, तहकीक की जरूरत नहीं यहाँ है। पर मैं एक छोटी सी नहीं, आपसे, पहले मैं आपको हाँ छोटी सी अच्छा बात अच्छा। बताऊँ कि 10 लाख बंदे कैसे चले गए। बड़े उस बयान पे बड़ी तनकीद हुई कि अहमद मीर तो ये तो आई लोटा और ये इस तरह जी बातें बिल्कुल बिल्कुल सोशल बिल्कुल, मीडिया पे शुरू हो गई कि इसने 10 लाख क्योंकि कहा उनको क्यों ये है। कहा जाता है ये प्रो हाँ, मुस्लिम 10 की। लाख क्यों है। तो ये सिंपल सी है, वो आप जितने भी टोल प्लाजा हैं, वहां से जितनी भी गाड़ियां गुजरेंगी, वहां पे सारा रिकॉर्ड बन जाता है। आप देखिए 14 अगस्त कोई नून लीग का जलसा तो नहीं होता, लोग कहते हैं ये 14 अगस्त को इस तरह हुआ। आप देखें कि जब सीजन आता है बर्फबारी का, तो कैसे एकदम एक फिगर आ मरी जाती है कि ब्लॉक मरी हो में जाती है। इतनी इतनी आवाम चलेगी। वही टोल प्लाजा से रिकॉर्ड लेते हैं, वो कोई हेलीकॉप्टर से नहीं देखते कि इतनी दुनिया आ गई। ये हकीकत है। लेकिन अवाम निकली, इतनी निकली, इतनी निकली कि जो इंतज़ामिया थी, उनको समझ नहीं आई कि अब इनका हम क्या करें।
और दूसरी, मैं ये सोशल मीडिया पे, क्योंकि आज संडे था, छुट्टी थी, शुक्र है, और बस ये सोशल मीडिया पे सुबह से मैं पीटीआई से ज्यादा अपने बंदों से लड़ रहा हूँ। वो कहते हैं कि ये मिसमैनेजमेंट हुई है, आप पहुंचे नहीं हैं, आपके ऊपर जो है ना ये इन्वेस्टिगेशन होगी, आपसे पूछा जाएगा आप क्यों नहीं पहुंचे, पंडाल में क्यों नहीं पहुंचे। एक गिलास यही पानी बात से भर है कि गया, जितनी अब वहां पूरी पे बोतल उसमें जितनी कहाँ डालोगे? जितनी वहां पे आवाम ने आना कैपेसिटी था, थी। जितनी कैपेसिटी थी, उससे ज्यादा वहां पे फिल हो चुका था। जिस तरह और एग्जांपल आपने मरी की दी है, हाँ, बिल्कुल मरी सेम। जब आप देखें 14 अगस्त को जब फिल हो जाती है तो 12 को तक मरी से लेके जाम हो असल जाती है, असल आगे जगह ही नहीं होती जाने की। सुल्तान भाई, असल बात जो है, असल इशू आज का ये नहीं है कि अवाम क्यों नहीं पहुंची। मैं नहीं पहुंचा, और मैं, यकीन करें, मैं फख्र महसूस करता हूँ। आप कहेंगे कि ये क्या उल्टी बात करके फख्र महसूस किया, तो पहुंच ही नहीं सका, अपने कायद का दीदार नहीं कर दीदार भी नहीं कर सका, उनकी बात ही सुन सकी। तो मैं कहता हूँ कि मैं फख्र से बता सकता हूँ कि मैं 23 किलोमीटर ट्रैफिक में जाम रहा, कि वो मेरे साथ हजारों नहीं लाखों बंदे रोड के ऊपर थे, जो लाखों की नहीं जा तादाद का सके, मजमा जो जो नहीं है जा सके। ट्रैफिक में फंसा तो हुआ। ये तो फख्र की बात है भाई, इसमें कोई सवाल उठाने वाली बात नहीं है। जो असल बात है वो ये है उठाने वाली, कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 4 साल बाद जब आए तो उन्होंने अपने जलसे में कहा क्या। असल तो सवाल जो ये अपने बयानी दिल की सिंपल भड़ास बातें निकाली की है। है, बड़ास क्या की है, बस उनने अपना दुखड़ा ही रोया कि दुखड़ा यार ये रोया, मेरे साथ इस तरह हो जुल्म सकता हुआ था, है। हम अब तक ये कर सकते थे, हमें रोका गया, और आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। असल में उन्होंने, वो अपने बयानिए से नहीं हटे, उन पे ये भी तनकीद हो रही है कि वो इस्टेब्लिशमेंट से हट के वो जो है मीशत पे आ गए, हम मीशत बेहतर करेंगे। ओ भाई, मीशत बेहतर होगी तो हमारा पूरा मुल्क बेहतर होगा। तो वो मीशत पे तो सबने बात करनी है। तो इस तरह ये है कि ये, कल मैंने ना ये एक अजीब सी बात है कि मैं थोड़ा सा हट के, क्योंकि जैसे कि आपने मेरा तारफ़ कराया कि ये कॉलम लेते हैं, मैं थोड़ा सा हट के भी देखता हूँ। कल मैंने 2 बंदे रोते देखे हैं जी, पाकिस्तान में। एक स्टेज पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को, और एक ये जेल में इमरान खान को रोते देखा है। मतलब वक्त ऐसा आ गया, एक नहीं खुशी नहीं से नहीं रो नहीं, रहा है और एक परेशानी से आप रो ये रहा है। देखें कि कल 2 बंदे, एक स्टेज के ऊपर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के शुक्राने के आंसू थे, और एक मजबूरी में रो रहा था, अपने बच्चों को देख के सलाखों के पीछे, कि मैं इनको सही तरह मिल भी नहीं सकता हूँ, मजबूरी। ओ भाई, आपके अपने करतूत सामने आए हैं, आप रो रहे हो, आप हंस भी सकते थे। दूसरी दफा जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बने थे, आपको याद होगा कि वो बनी गाला गए थे, इमरान खान को मिलने बनी गाला गए थे। वो गिर गए और थे ना जब ये उन्हें कंटेनर। उन्हें पता था कि एक ना एक दिन स्टैब्लिशमेंट मेरे सामने इस बुत को खड़ा करेगी। उन्होंने कहा कि इससे पहले कि एस्टेब्लिशमेंट इस बुत को मेरे सामने इकट्ठा खड़ा करे, मेरे सामने ला खड़ा करे, मेरे मुकाबले में, मैं क्यों ना जाके इसको बताऊं कि यार, सियासतदान का काम लड़ना नहीं होता, दोस्ती होती है। उन्होंने जाके दोस्ती का हाथ बढ़ाया। उन्होंने कहा कि यार, मिल के काम करते हैं, इमरान खान तुम हीरो हो पाकिस्तान के, वो सारा रिकॉर्ड पे है कि हम दोनों मिल के काम करते हैं, तुम अवाम के साथ, अवाम तेरे से मोहब्बत करती है, हम दोनों मिल के काम करते हैं, तो बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। अब मैं पीटीआई के जो मेरे जैसे जो कारकुन हैं, जो भागते हैं सड़कों पे, नारे लगाते हैं, डंडे खाते हैं, आंसू गैस बर्दाश्त करते हैं, उनके लिए एक पैगाम है कि मियां साहब ने इमरान खान को कहा था कि बताओ तेरे लिए मैं क्या करूं। ये जो आजकल कहते हैं कि मैं अवाम, मेरे दिल के अंदर अवाम का बहुत जज्बा है, मैं बहुत खिदमत करना चाहता हूँ। तो उस वक्त इमरान खान साहब फरमाते ना, मियां साहब अवाम के लिए ये कर रहे हैं, अवाम अवाम ये परेशान है, ये कर रहे हैं अवाम के लिए, फलां आप कुछ बता। आवाम के लिए लेकिन उस कुछ शरीफ सवाल आदमी ने, उठाते हैं। उस इमरान खान ने, जो इस वक्त आधे से ज्यादा कहते हैं जी कि कौम का लीडर है, उसने कहा मियां साहब, मेरे मेरे घर में जब घर से नीचे उतरता हूँ तो मेन इस्लामाबाद की रोड तक आने में मुझे बड़ी परेशानी होती है, बस ये सड़क बना मतलब रहे। ये अपना दर्द है उसको अवाम के अपना ही दिल में। सोचा। नाजरीन, यहाँ पर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। अपना शहजाद भी, आज 2-3 ऐसे तजिजियाकार थे। एक नाम मैं ले लेता हूँ। हाँ, ले जी, अच्छी बात है ये आप। एक नाम मैं इसलिए लूंगा, वो नाम है मंसूर अली खान। अच्छा। समा टीवी से, जो हम टीवी पे गए हैं, बड़े अच्छे हमारे सीनियर सहाफ़ी और कह लें कि तजियाकार भी हैं। देखिए, उन वो जो भी बात करते हैं मंसूर भाई, वो कहते हैं ये मेरा कितने लोग तजिया है। तो उनने कहा जी कि अगर मैं बाहर वाले लोग या अंदर वाले लोग मिलाता हूँ तो लाख से बढ़ के ये मजमा नहीं था। चले मान लेते हैं, लेकिन मंसूर भाई यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये मजमा जो आपने
पंडाल के बाहर और पंडाल के अंदर देखा वो आपने, जो जीटी रोड पे और जो मोटरवे पे मजमा था और जो मोटरवे से लेकर अंदरून लाहौर तक जो मजमा था, वो भी तो कुछ सोचेंगे वो कितना मजमा होगा, उसको भी बात भरने की नहीं है, बात थी मोहब्बत की, लोगों की बात थी, लोगों की अवाम की बाहर निकलने की, और अवाम बाहर निकली बिल्कुल है। जी, अवाम ने कल बता दिया है कि वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से कितना प्यार करते हैं। सही। और जैसा कि अभी आपने कहा जी कि मंसूर अली खान, ये सोशल मीडिया के तजिया निगार हैं, इनको बातें करने दें। अगर वो इस तरह मुतनाज़ा बात नहीं ना करते तो आप यहाँ पे उन्हें डिस्कस ना कर रहे। मुझे लगता है आप ना कुछ पीटीआई वालों को भी खुश करने के लिए ना आपने जो सब्सक्राइबर है ना वो बढ़ा रहे हैं, और सबसे पहले आपने बात की थी कि लोगों ने पैसा कमाया है, लोगों ने पैसा कमाया सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, इमरान खान की तारीफें कर करके, उसके पुल बांध बांध के तारीफों के, तो मकसद ही है। तो आप तो ऐसा नहीं ना कर रहे, हम आपके साथ हैं, फिर भी हमें आपका तजज़िया, आपका काम अच्छा लगता है। सुल्तान भाई, तो कल आपने, आप जैसे बेतहाशा जितने भी इस लाहौर के बल्कि पूरे पाकिस्तान से आए हुए यूट्यूबर्स मैंने बहुत सारे देखे रोड के ऊपर। जैसे आपने कहा जी कि मैं बस की छत पे चढ़ के मैंने हाँ, मैंने दिखाया बनाया आवाम सारा को। देखा है, इस तरह बहुत सारे ऐसे थे। ये वीडियो मैं में मैं भी ये आपको नजर आ रहा होगा, मैंने छत में मैं चढ़ के ये बनाई। मैं यहाँ पे उनका इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि जो हकीकत थी वो आप जैसे बहुत सारे यूट्यूबर जो ग्राउंड पे थे उन्होंने दिखाया अवाम को दिखाया कि कितनी। अब एक जो बैठ के ड्राइंग रूम में एक यूट्यूबर वो बता रहा है जी कि 1 लाख बंदा था या 50,000 बंदा था, तनकीद मतलब वो बैठे कर रहे हैं, तो बंदा उनकी बात पे यकीन जिस करेगा। जगह पे ना अपना यकीन करेगा जो जो उन काफिलों के साथ जो लाखों में अवाम थी उनके शेख साहब, साथ थे जिस वो जगह पे यूट्यूब पर पहुंच जाता है ना, जिस जगह पे यूट्यूब पर जाता है, वहां पर आपका न्यूज भी नहीं पहुंचता, बिल्कुल। दीगर न्यूज भी नहीं, आपको खबर यहाँ से मिल जाती है ना जी, वो बड़े चैनल से सुल्तान भाई, नहीं जो मिलती। आजकल मेन स्ट्रीम जो मीडिया है ना, जैसे चैनल्स हैं बड़े बड़े, जी। वो आजकल ब्रेकिंग न्यूज उठाते ही सोशल मीडिया से हैं कि हमने यहाँ से ये खबर देखी कि उस पे ये। मैं दोबारा आपको ये कहूंगा कि जो सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया का जो तो फर्क हमसे है, ये खबरें उठाई गई जो ना, वो मैंने पहले बताया कि फर्क सिर्फ ये है कि आप जो है ना, डायरेक्टर भी आप हैं, अपने चैनल के प्रोड्यूसर भी हम मालिक भी हैं, आप हैं, प्रोड्यूसर भी आप हैं, एंकर भी आप हैं, कैमरामैन भी आप हैं, पूछना नहीं पड़ता, तजिया रोकर निगार का भी आवाज आप भी हैं। नहीं है। आपको कोई फोन नहीं आ सकता कि भाई आपने वहां पे ये जाके क्यों ये चलाया, काम नहीं करना। तो ये जो मुझे कहा गया चैनल्स वहां होते हैं पर, उनकी मुझे वहां पर कहा गया है कि आपने ये नहीं चलानी नहीं है आपने। चलानी। मुख्तसर बात ये है नाजरीन कि ये जितने भी मामलात हैं, जो भी ये सिलसिला है, इसके ऊपर अब मियाँ साहब आ चुके हैं। आज मियाँ साहब ने कह लें कि जो है जाती उम्रा में मुलाकातें भी होनी शुरू होगी। कल जब मियाँ साहब शहजादी अपने घर पहुंचे, सबसे कह लें अपनी वालदा, अपने वालिद साहब और अपनी जो एहलिया थी कुलसूम बीबी जो है, उनकी कब्र पे गए, वहाँ पर जाके फातिहा मियाँ साहब अपने जो केसेस हैं उसके हवाले से इस्लामाबाद आएंगे और उनके ऊपर कह लें तो मुशावरत। आपने भाई सुल्तान को इजाज़त दीजिए, मेरे साथ थे शहजाद भाई, और इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।